बोकारो में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा पूरे शहर को बंद कराया गया। सड़क पर टायर जलाई गई, बंदी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। लंबी दूरी की गाड़ियों का आवागमन बाधित है, वहीं बैंक सहित अन्य प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। बोकारो में बंदी को देखते हुए जहां प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है, वहीं सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। बोकारो में जगह जगह बंद समर्थक बंद कराते हुए देखे गए। बोकारो के नया मोड़ सेक्टर 4 में बंद समर्थक बंदी कराते हुए देखे गए। इस दौरान बंद समर्थकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार्डिक्शन आया है, जिसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में दलित वर्ग को बांटा गया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। साथ ही IAS का बिना परीक्षा दिए पदोन्नति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। का आह्वान हुआ और इसको हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल शाम में हम लोगों को निर्देश जारी किया कि इस पूरे भारत देश के जो बंदी की जा रही है, इसमें हम लोग भी झारखंड में बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी भी हिस्सा ले। क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हम लोगों के बीच में ये सुनने को आ रहा है कि SC ST के जो अधिकार थे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने धरातल पे लाया और सदियों से ये चला आ रहा है, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद से। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये SC ST समाज को और उनके संविधान जो उन्होंने बना के दिया था, उस पर ये वार किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे करके ये सारा काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सारे लोग आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे भीम सेना के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सब लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जो आरक्षण का जो हक है उसको नहीं मारना चाहिए। आरक्षण तो मिलना चाहिए। ये पीड़ित समाज है और इस समाज को आगे लाने का काम भी हमारा देश ही करना चाहिए, हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इस बंदी में सशरीर समर्थन देने का हम लोग ऐलान किए हैं और निश्चित तौर से जिस तरह से केंद्र की सरकार संविधान का उल्लंघन करने का जो काम कर रही है और संविधान को अस्वीकृत करने का जो प्रयास कर रहा है, इसको लेकर के पूरे विपक्ष है, एक मत है, एक साथ है। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया गया है, उसको किसी भी हालत में हम लोग उसको किसी भी सूरत में उस पर छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जैसा SC ST OBC जो भी आरक्षण उसमें दर्ज है वो पूर्णवत रहे। अगर उस पर छेड़छाड़ होगा तो किसी भी हालत में विपक्षी एक साथ होकर के पूरे भारत में उलगुलान करने का काम करेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगर इस तरह के संविधान में कोई केंद्र सरकार हो या किसी भी तरह का तंत्र हो, अगर उस पर छेड़छाड़ करती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है और आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों के साथ में हमेशा शोषण के खिलाफ आंदोलन किया है और आज भी उसी तेवर में है। निश्चित तौर से हमारे हेमंत सोरेन जी का ये आह्वान है कि अगर इस पर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल हड़ताल किए हैं। देखिए, आज पूरे भारत में SC ST मोर्चा के द्वारा उनके तत्वाधान में आज बंदी किया गया है। संविधान का जो छेड़छाड़ हो रहा है और आरक्षण को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ में निश्चित तौर से हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने इस बंदी का समर्थन किया है और हम लोग बढ़ चढ़ करके सड़क से लेकर के सभी जगह उतरने का काम किए हैं। और ये संकेत देना चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक समान, एक व्यक्ति, सारा जो ये लोग अपनाना चाह रहा है उसको हम लोग कतई नहीं होने देंगे। जो जिसका अधिकार है उसको यथावत मिले, उसको मिलना चाहिए। आरक्षण अगर ख़त्म होता है तो निश्चित तौर से ये देश के जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी यहाँ के लोग जो है वो उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा और उन पर जो लोग इसको रोकने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मोर्चा बंद होकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, आज SC ST के खिलाफ जैसे संविधान से छेड़छाड़ किया गया है, तो इसका असर क्या विधानसभा? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कोई दाल नहीं गलने वाला है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसको वो लोग कभी चुनौती नहीं दे सकता है और न तोड़ सकता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का हर हाल में सरकार आएगा।